मैं निर्मल सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोगों ने पीछे बहुत वीडियो बनाया है भिन्न भिन्न टॉपिकों पर और हमको लगता है कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा टॉपिक। मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को बार बार देखिए, टॉपिक को समझने का प्रयास करिए। जितना बेहतर ढंग से समझेंगे उतना ही बेहतर ढंग से एग्जाम में क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आइए, आज हम लोग वो वीडियो बना रहे हैं। मेरे चर्चा का विषय है निर्वाचन आयोग। समझने का प्रयास करेंगे कि निर्वाचन आयोग क्या करता है, संविधान में इसका क्या प्रावधान है, कितने सदस्य होते हैं, इनके क्या कार्य और क्या अधिकार है। मित्रों, आयोग से संबंधित जो भी वीडियो बनाए जाएंगे वो वीडियो छोटे होते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से बेहतर तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो मेरा छोटा होगा मित्रों, लेकिन इसमें तथ्य होंगे कि पढ़ने के बाद पर्याप्त मात्रा में आप क्वेश्चन हल कर पाएँ। जो भी क्वेश्चन हो इससे ज़्यादा या इससे बाहर न पूछा जाए। तो आइए मित्रों, करते हैं चर्चा। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो निर्वाचन आयोग का प्रावधान करते हैं। तो 324 से 329 के बीच प्रावधान किए गए हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित। आइए सबसे पहले इसकी संरचना समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनता है निर्वाचन आयोग संरचना। एक चीज मित्रों, सबसे पहले आपको ये जानना है कि निर्वाचन आयोग का गठन 24 जनवरी 1950 को हो गया था। अब आप कह सकते हैं कि सर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो 24 जनवरी को ही क्यों स्थापित कर दिया गया था, क्यों गठित कर दिया गया था निर्वाचन आयोग। तो इसका जवाब यह है कि संविधान के कुछ प्रावधान, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। जो 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू हुआ था उसमें 16 प्रावधान थे। कितने? भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद उसमें शामिल थे जो लागू किए गए थे। उसी में एक था निर्वाचन आयोग। अब 24 जनवरी चूंकि स्थापित हुआ था, इस समय भारत सरकार मतदाता दिवस के रूप में मनाती है। मतदाता दिवस। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ये मतदाता दिवस मना करके निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करती है कि अपने घर से निकलिए, मतदान करिए। अब आगे विवाद था कि जब संविधान बना तो निर्वाचन आयोग एक सदस्य वाली था। एक सदस्य थे इसके केवल। आगे चल करके 1993 में सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। ये 3 हो गए। ये 3 हो गए और इसमें से एक मुख्य हो गया, इलेक्शन कमीशन मुख्य। और 2 सदस्य हो गए, अर्थात यह 3 सदस्यीय हो गया। आइए अब देखते हैं कि क्या है। ये तीनों सदस्यों के वेतन भत्ते जो हैं समान होते हैं, न किसी को कोई कम न कोई ज्यादा, समान दिए जाते हैं। आयोग की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता मुख्य इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है। और जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत से लिए जाएंगे।
निर्णय कैसे लिए जाएंगे? बहुमत से। निर्णय जो भी लिए जाएंगे वो बहुमत से लिए जाएंगे। तो ऐसे होती है इनकी संरचना, ऐसे ये कार्य करते हैं। आगे हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति क्वेश्चन बार बार पूछा था कि नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। इनकी नियुक्ति कर दिया प्रेसिडेंट। अब चूंकि हर टॉपिक में हमें योग्यता पढ़ाते आए हैं, तो यहां भी ले लीजिए, योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं वहीं चुनाव आयोग नियुक्त किए जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे परंपरा विकसित हो गई है। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन जानने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब वेतन भत्ते का क्या प्रावधान है, देखते हैं कि वेतन क्या कैसे दिया जाता है। तो आइए वेतन में देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हर किसी का वेतन संसद तय करती है, तो यहाँ वेतन भी संसद देगी। संसद तय करेगी कि क्या दिया जाएगा, पहला चीज। दूसरा, कहां से दिया जाता है, किस कोष से दिया जाता है, तो संचित निधि से, भारत के संचित निधि से इनको पैसा दिया जाएगा। अब एक और चीज शब्द है यहां, अलाभकारी परिवर्तन। अलाभकारी परिवर्तन, इसका अर्थ हुआ ये मित्र कि निर्वाचन आयोग के जो भी निर्वाचन आयोग को वेतन भत्ता दिया जाएगा, उसके कार्य के दौरान किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी, ताकि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचा सके। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि इसका कार्यकाल क्या होता है। पूछता है कि कितने समय के लिए। कार्यकाल महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। कार्यकाल, तो मित्रों इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ये याद कर रखने की बात है। अभी तक आप लोगों ने 5 वर्ष पढ़ा, ये 6 वर्ष होता है, या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक, जो पहले हो जाए। अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है तो वो 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक 6 वर्ष तक रहेगा। यदि 63 वर्ष की उम्र में नियुक्त किया गया है तो आप समझ सकते हैं 65 वर्ष हो जाएगा, पहले वो पदमुक्त हो जाएगा। तो ये होता है निर्वाचन आयोग। अब हम आगे देखेंगे कि निर्वाचन आयोग अपने कौन कौन से कार्यों को संपन्न करता है, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं। ठीक है मित्रों, आइए अब चर्चा करते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य पर, कि निर्वाचन आयोग किन कार्यों को संपन्न करता है। तो आइए कार्य देखते हैं कि कौन कौन से कार्यों को संपन्न करता है। तो सबसे पहले विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट के चुनाव को यह संपन्न कराता है। इसका पहला कार्य क्या है? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव ये संपन्न कराता है, पहला कार्य। दूसरा, चुनाव आचार संहिता लागू करता है। चुनाव आचार संहिता को लागू कराता है ये। जैसा कि आप जानते होंगे चुनाव में आचार संहिता लागू हो जाता है, ये निर्वाचन आयोग ही कराता है। और चुनाव आचार संहिता चुनाव से 90 दिन पहले लागू होता है। अब देखते हैं कि इसके काम क्या है।
तो तिथि की घोषणा करना, चुनाव की तारीख की घोषणा करना, चुनाव की जो तिथि होती है उसकी घोषणा करता है कि कब चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करता है, परिसीमन। यहां परिसीमन का अर्थ यह है कि जैसा कि बताया गया है कि प्रत्येक 10 वर्षों के बाद हमारे देश में जनगणना होती है, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का जनसंख्या बढ़ जाती है। उस जनसंख्या को संतुलित करने के लिए कुछ चुनाव क्षेत्रों को काट के आपस में जोड़ दिया जाता है, उसी को कहते हैं परिसीमन। अब अगला जानेंगे का कार्य है मतदाता सूची तैयार कराना। यह मतदाता सूची को तैयार करता है जिसके आधार पर मतदान होता है। अन्य कार्य राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दलों को यह मान्यता देता है। यह मान्यता का अर्थ है कि कौन से दल क्षेत्रीय दल है, कौन सा दल राष्ट्रीय दल है, इसका निर्धारण ये करता है। ठीक है। अब मतदाता को जागरूक करना। मतदाता को जागरूक भी करता है कि मतदान करने जाइए, घर से बाहर निकलिए, बिना जाति धर्म लिंग भेदभाव के, बिना लोभ में आए हुए आप मतदान करिए। मतदाताओं को ये जागरूक करता है। और एक और महत्वपूर्ण काम करता है, जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देता है। चुनाव चिन्ह देगा कि भाई किस दल को कौन से चुनाव चिन्ह दिए जाए। तो इस ढंग से मित्रों मेरा ये वीडियो समाप्त हुआ। एक और चीज़ जान लीजिए कि जो स्याही लगाई जाती है, मतदान करने जाते हैं अक्सर कूद देता है, वह सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट होता है ये, जो आपके अंगुली में लगाया जाता है। एक और ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका पूरा नाम हुआ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका पहली बार प्रयोग 1988 में किया गया भारत में। ये आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।